देखो सुबह सुबह का वक्त है और आओ देखते हैं फोन अगर लेना है तो किसके क्या पसंद है। हाँ भाई लड़के, फोन लेने जाना ना आज? मर्दों वाला फोन लेंगे, गैलेक्सी फोन। और कहाँ चलना है, कौन सी दुकान पे? दीपक भाई की दुकान पे चलेंगे। अभी तक सब कह रहे थे भैया दिवाली चली गई तो क्या ऑफर भी चले गए? नहीं, दित्य एंटरप्राइजेस ऐसी दुकान जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑफर ही ऑफर, हमेशा ऑफर, 12 महीने ऑफर। आप अपना फेवरेट फोन लीजिए दित्य एंटरप्राइजेस से और लीजिए अपना गिफ्ट फ्री फ्री फ्री। दीपक भाई की कहाँ पे है? यहाँ पे है राजपुर रोड वाली, राज प्लाजा वाली। ठीक है चल रहे, फिर वहीं चल रहे थोड़ी देर में। चलो निकलते हैं। चलो फिर, चलो काम खत्म कर जल्दी। चलो फोल्ड लेना है इसको, फोल्ड से इसका थोड़ा सा प्यार हो गया, बढ़ गया। तो फोल्ड लेंगे दीपक भाई की दुकान से। निकल रहे बस 5 मिनट में ये काम खत्म करके, और उसके बाद चलते हैं दीपक भाई की दुकान। यहाँ पर मैं आया हूँ, एक मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं दित्य एंटरप्राइजेस पे। तो ये मैं राज प्लाजा से अंदर आया और राइट मुड़ने के साथ ही आपको यहाँ पे एक देखिए दित्य एंटरप्राइजेस। ओह आज शटर बंद है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह शॉप नीचे बेसमेंट में शिफ्ट हो गई है। तो आइए देखते हैं कि ये शॉप नीचे कहाँ पर गई है। और इसके जो रिटेलर हैं मिस्टर दीपक, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं, जिन्होंने मेरी कई बार हेल्प की। ये चलते हैं उनसे मिलते हैं। उन्होंने शॉप नीचे शिफ्ट करने का जो रीज़न है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रीज़न जानकर शायद आपको भी शॉक लगेगा कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उसकी डिटेल पे जाने से पहले आइए मिलते हैं हमारे रिटेलर मिस्टर दीपक से। आखिर क्यों उन्होंने अपनी शॉप नीचे बेसमेंट में शिफ्ट करी, क्या रीज़न रहा। तो ये हमारे रिटेलर भाई, आइए इनसे मिलते हैं। तो दीपक भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बढ़िया। फिलहाल आपको मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं एक्चुअली बस ऐसे ही विजिट कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि अगर देहरादून आया हूँ और आपसे ना मिले तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके पास शॉप पे ऊपर गया था, जो आपकी ऊपर वाली शॉप नीचे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो मेरे सारे व्यूअर्स हैं, हालांकि मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैंने सोचा कि अगर ब्लॉग की शुरुआत करें शायद किसी अच्छी वजह से। तो शॉप नीचे शिफ्ट हो गई अचानक से, ऐसा मेरे को अभी फिलहाल लगेगा उसे जब तक वहाँ से सब खत्म हो चुका है। अब एक नई शुरुआत कर ली, दोबारा की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे एक नीचे शॉप खाली थी, हमने फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट किया और यहाँ पे नई शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए डे 1 वाले स्टार्ट कर दिया आपको दोबारा। तो गाइस जो शॉप है रिटेल में चली, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ और मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप में से जितने लोगों की पहचान के बारे में आप जानते होंगे, सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं, ये वाकई में बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको कभी भी कोई समस्या हो तो आप अगर एक बार उनके नंबर पर कॉल करोगे, नंबर में आपको स्क्रीन के नीचे आपको दिख जाएगा, नंबर पर डालूंगा, कभी भी उनको कॉल करोगे, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टीवी हो या कुछ भी, इनसे आपको हेल्प जरूर मिलती है। इनका नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इतनी मुसीबतों के बाद भी आप देख सकते हैं कि मैं जब इनसे मिला तो ये आदमी मुस्कुरा कर मिलता है। और इनके नेचर की वजह से जो इनका पुराना स्टाफ है वो आज भी इनके साथ में आई है। आपको इनके स्टाफ से मिलवाता हूँ कि इनके स्टाफ में और कौन कौन है। तो दीपक जी की शॉप पे ये हैं जो इनके पास कंपनी से अपॉइंटेड है, या आप ओप्पो में हैं शायद। तो सोचिए इतनी मुसीबत के बाद भी इनका स्टाफ इनके साथ है। इससे पहले कि हम आगे बात करें तो आइए कुछ चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं, शॉप देख लेते हैं। और शॉप देखने के बाद मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, आप में से जो कोई भी जो देहरादून विजिट करता है, अगर आपको किसी भी तरह का नया डिवाइस चाहिए
चाहे वो स्मार्टफोन हो, छोटा सा ब्लूटूथ हो या एक बड़ा सा टीवी ही क्यों ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज दित्य एंटरप्राइजेस पे आइए। नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करिए। एड्रेस अगर आपको जानना हो तो मैंने कैप्शन में डाल दिया है, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी कुछ देर में दिख जाएगा, तो इस एड्रेस पे आ सकते हैं और यहाँ पर आकर परचेज करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप ही लोगों के कारण मैं दोबारा से यहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले जैसे हो सकता हूँ। आप जैसे पहले सपोर्ट करते थे उसी तरह से फिर से सपोर्ट कीजिए। सही में आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की इस टाइम मुझे ज़रूरत है, जिससे कि मैं दोबारा से स्टैंड कर पाऊँ और मैं फिर से वही दित्य एंटरप्राइजेस बना पाऊँ जो कि पहले था। आप उदास चेहरा लेकर आते थे, मुस्कुरा करके मैं भेजता था, किसी भी तरीके का कोई भी सॉल्यूशन मैं आपको दे पाता था। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कभी कोई प्रॉब्लम्स आई मैं खड़ा होता था। मैं चाहूँगा कि दोबारा से मैं वही दित्य एंटरप्राइजेस कर पाऊँ। मैं, मेरा स्टाफ, हम सब तैयार हैं, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो भाई आपने एक कहते हैं ना कि हर किसी की आवाज़ में दर्द से पता चलता है। सामने वाला मुस्कुरा भी रहा हो, अगर आपको आवाज़ की पहचान है तो भी उसके दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ऐसे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ, बहुत पुराना शेर याद आ रहा है, हो सकता है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा अपना है, लेकिन आज मुझे उन लाइनों का सच में मतलब समझ में आ रहा है कि दर्द में भी हो मुस्कुराए जा, खुशी का दामन थाम कर साथ निभाए जा, मुसीबतें आई हैं ख़त्म भी हो जाएंगी, रात आई है सुबह फिर से आएगी, तू हार ना मान बस कदम बढ़ाए जा। तो मैं दीपक जी के लिए ये लाइनें बोलना चाहूँगा और आप सभी का आभारी रहूँगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप आइए और इनसे मिलिए, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आइए, ये सोल्यूशन आपको देंगे, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो जैसा इन्होंने अभी तक हमारा साथ दिया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्यों ना हम सब मिलकर अब इनका साथ